وہ शख्स जो नमाज पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, जकात भी देता हो, हज भी किया हो और दीगर इबादत भी करता हो, मगर कयामत के दिन अल्लाह उससे ये कहे, कल तू मेरा नहीं था, आज मैं तेरा नहीं हूं, तो आप खुद बताएं उस शख्स के ऊपर क्या गुजरेगी। आखिर नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम क्यों, रोजा रखने के बावजूद दोजक क्यों, आखिर हज करने के बाद भी अल्लाह क्यों राजी नहीं। कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी मुसलमान के साथ ऐसा भी हो सकता है? जी हां, क्योंकि उनके दिल में घमंड है, जबान में जहर, हाथों में जुल्म, इबादत में रयाकारी, चलन में अकड़, नजर में किसी के लिए हेकारत। क्या तुम हकीकत में सच्चे हो या बस दिखावा करते हो? क्योंकि इस्लाम वो नहीं जो लोगों को दिखाया जाए, इस्लाम वो है जो तन्हाई में भी जिंदा रहे। आज तो मामला ये है कि दीन में मुसलमान, रात में गुनहगार, दीन में मोमिन और रात में काफिर। अल्लाह सिर्फ दीन में नहीं, हर पल देख रहा है। लोगों से छुपकर तुम कहीं भी गुनाह करो, मगर अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है। कभी ये गुमान मत करना कि तुम अल्लाह की नजर से बच के गुनाह कर लोगे और पकड़े ना जाओगे, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे सहे रग से भी ज्यादा करीब है। हमने दीन को फैशन बना रखा है और फैशन को दीन। हमें बस उतना इस्लाम चाहिए जो दिखाया जा सके, जो हमें पसंद हो, जो हमारे मुताबिक हो, जो हमारे हर नाजायज ख्वाहिश को पूरा करे, ना कि वो जो हमारे नफ्स को काबू में करे, हमें दीनदार बनाए, हमें अल्लाह के करीब करे। आज तो लोग इस्लाम को अपने जेब में रखे फिरते हैं। लोग इस्लाम को आज अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। जिस दिन तुम अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करने लग जाओ, जिस दिन तुम अल्लाह से ज्यादा इंसानों से डरने लग जाओ, समझ लो उसी दिन तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया। काश हम वो होते जो अल्लाह के नजदीक मुसलमान कहलाते, ना कि सिर्फ आईडी कार्ड पर। हमने कुरान कभी समझा ही नहीं, हमने तो कभी कुरान का तर्जुमा तक नहीं पढ़ा। तर्जुमा तो दूर, हमने कुरान को कभी खोला तक नहीं। हमने कुरान को ताकों में सजा के रखा है, मगर कभी देखकर पढ़ा तक नहीं। और खुद को मोमिन समझते हैं, खुद को सबसे बड़ा जन्नती समझते हैं और दूसरों को जहन्नमी। नमाज, रोजा, हज, जकात कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता अगर दिल में ईमान नहीं, दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, दिल में खुलूस नहीं, दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नहीं। आज मुसलमान कहलाने वाले क्या वाकई मुसलमान हैं? ये बात कड़वी है मगर सच्ची है। आज इबादत को भी मजाक बनाया जा रहा है। नमाज अब सिर्फ एक जिस्मानी कसरत बन चुकी है। लोग खड़े होते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं, मगर खुशू व खुजू के साथ नहीं। दिल में अल्लाह नहीं होता। नमाज पढ़ते वक्त भी अल्लाह का ख्याल नहीं आता, बस एक रस्म के तौर पर नमाज अदा कर दी जाती है। याद रखे, ऐसी नमाज को अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह को ऐसी नमाज पसंद नहीं जिसमें खुशू व खुजू ना हो। कुरान फरमाता है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। कुछ लोग तो रैयाकारी में ऐसे मुब्तला है, जब देखो हाथ में तस्बीह लेकर हिलाते रहते हैं। कई लोग तो जोर जोर लोगों के सामने लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत नेक हूं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं हाथों से रिश्वत लेते हैं, उन्हीं जबानों से घीबत और झूठ बोलते हैं। कुरान फरमाता है, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और खुद को भूल जाते हो? आज लोग शक्ल से दीनदार और दिल से बीमार होते हैं। सिर्फ इस्लामी कपड़े पहन लेने से कोई वली नहीं बनता। दीनदारी का असली पैमाना है इखलास, सच्चाई और इंसाफ। आज एक और फैशन चल पड़ा है, घर में जुल्म और मस्जिद में तकवा। बीवी पर हाथ उठाने वाले लोग, बच्चों को डरा कर रखने वाले, मां बाप को सताने वाले, ये क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह देख रहा है? फिर मस्जिद में आंसू क्यों? आखिर ये दिखावा क्यों? क्या अल्लाह नहीं जानता कि तू घर में क्या करता है? वो जालिमों, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं। वो कौन से लोग हैं जो कलमा तो पढ़ चुके लेकिन दिल में दुनिया का खुदा बसा रखा है, जिनकी जबान पर तो अल्लाह का नाम है लेकिन दिल में घमंड, जलन, हसद, नफरत और तकब्बुर छिपा हुआ है। वो कौन से लोग हैं जो नमाज में अल्लाह के सामने खड़े तो होते हैं मगर दिल में सूद, झूठ और लालच लिए हुए हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन अफसोस, आज मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान खुद मुसलमान कहलाने वाले ही करते नजर आते हैं। आज बहुत से लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, मगर गाली गलौज, फहाशी, झूठ, चुगली, बदगुमानी इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इस्लाम का मजाक बना के रख दिया गया है। वे जालिम ये भी नहीं सोचते कि गैर मुस्लिम हमें देखते हैं और इस्लाम को वैसा ही समझ बैठते हैं। मगर अफसोस, न हम इस्लाम को समझ सके, न गैर मुस्लिमों को सही इस्लाम समझा पाए और अपने आप पर फख्र करते नजर आते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दीने इस्लाम को मानने वाले हैं। क्या यही इस्लाम है? क्या यही मुसलमान की असल पहचान है? जरा सोचे और अपने आप पर गौर फिक्र करे और खुद फैसला करे कि आप क्या है और आप इस वक्त कहां खड़े हैं। इनके बाद एक और तबका वो है जो जालिमों में से है, जो जालिम है, बेरहम है, अपने नौकरों पर जुल्म करते हैं, गरीबों को सताते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, बीवी पर हाथ उठाते हैं, मां बाप को सताते हैं, पड़ोसी को तकलीफ देते हैं, लेकिन मस्जिद के पहली सफ में खड़े होते हैं। अगर पहली सफ में किसी वजह कर जगह न मिल पाए तो शोर मचाते हैं और जबरदस्ती अगली सफ में जगह की चाहत रखते हैं और मस्जिद की बेअदबी करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मुफलिस वो होगा जो नमाज, रोजा, जकात लेकर आएगा, लेकिन साथ में गीबत, झूठ, जुल्म और हुकूकुल इबाद का बोझ भी होगा और लोग उसकी नेकियां ले जाएंगे, फिर वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब भी वक्त है सुधर जाए, वरना वो वक्त बहुत करीब है जब पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा और मुंह के बल जहन्नम में डाल दिए जाओगे। वो लोग जो दीने इस्लाम को सिर्फ दिखावे का जरिया बना चुके हैं, कुछ दाढ़ी इसलिए रखते हैं ताकि लोग उन्हें दीनदार समझे, मगर झूठ बोलते हैं, जो इस्लामी लिबास पहनते हैं मगर दिल उनका स्याह है, जो दीन के नाम पर शोहरत, पैसा और मुकाम चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, बेशक मुनाफिक सबसे निचले दर्जे के जहन्नम में होंगे। रियाकारी सबसे खतरनाक बीमारी है और यह हमें इस्लाम से दूर ले जाती है। बहुत से लोग सिर्फ ईद, निकाह या जनाजे पर मुसलमान होते हैं, कुरान कभी पढ़ते ही नहीं, मस्जिद महीनों नहीं जाते, न नमाज पढ़ते हैं और न ही जकात देते हैं, न सच बोलते हैं, न सच्चाई का साथ देते हैं, मगर कहते फिरते हैं कि हम मुसलमान हैं। याद रखो, इस्लाम का मतलब है पूरा सच, ईमानदारी, इबादत, इंसाफ, रहम, हुस्न अखलाक और इंसानियत। सिर्फ नाम अब्दुल्लाह रख लेने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता और ना ही अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, क्या तुम सच में मुसलमान हो या बस मुस्लिम नाम के साथ जिंदा हो? सोचो, अगर कल मौत आ जाए तो क्या अल्लाह तुम्हें अपने नेक बंदों में शामिल करेगा? क्या आज तक तुम्हारे इखलाक से कोई इस्लाम की तरफ खींचा है? या लोग तुमसे बचते फिरते हैं? क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ रमजान तक मुसलमान है या उसके बाद भी? जरा सोचें, क्या तुमने कभी कुरान खोल के पढ़ा है और क्या कभी उसके तर्जमे को समझने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी कुरान को समझने के लिए पढ़ा है या सिर्फ कुरान को ताकों में सजा के रखा हुआ है? मेरा आपसे सवाल है, अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन अल्लाह का कुर्बा और कबूलियत नहीं, तो क्या वाकई तुम्हारे पास कुछ है? इस पर गौर जरूर करना। कुरान सिर्फ मेहराब में रखने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बनाने के लिए उतारा गया था, किरदार संवारने के लिए बनाया गया था, हिदायत के लिए भेजा गया था। मगर आज क्या हो रहा है? कुरान मेहराबों की जीनत बन के रह गई है। लेकिन याद रखे, कुरान कल भी लोगों के लिए हिदायत था और आज भी है और सुबह कयामत तक हिदायत रहेगी और कल मैदाने महशर में अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश भी करेगा, उनको बख्शवाएगा, जन्नत में दर्जे बुलंद कराएगा और अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल करेगा। तो आज ही से कुरान की तिलावत शुरू करे और सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उनके मानों को समझे भी और नमाज की पाबंदी करे। और याद रखे, जो नमाज तुम्हें बदल ना सके शायद वो सिर्फ जिस्म की कसरत थी,
कागज पर मुसलमान होना आसान है, दिल में ईमान होना बहुत मुश्किल। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, बादल बरस गया तो कहां मुंह छुपाओगे। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस्लाम सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं है, बल्कि दिल की पाकीज़गी, अमल, नियत, हुस्न इखलाक और सच्चाई का रास्ता है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना होगा, कहीं हम भी उन मुसलमानों में शामिल तो नहीं जो सिर्फ कागज पर मुसलमान हैं और दिल ईमान से खाली। कहीं अल्लाह के नजदीक आपका दिल ईमान से खाली तो नहीं। जरा सोचे और खुद पर गौर फिक्र करे, और आज ही खुद से वादा करे कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं रहेंगे, बल्कि हकीकी मायनों में उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनेंगे। वरना याद रखो, कयामत के दिन हम अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे और हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। सच्चे मुसलमान बनिए, इस्लाम को सिर्फ पहचान नहीं, अमल बनाइए, अपने किरदार में शामिल कीजिए, जिंदगी का मकसद बनाइए। आप यूं ही पैदा नहीं किए गए हैं, बल्कि आपकी जिंदगी का कुछ मकसद है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप उस मकसद के लिए जी जिसके लिए अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है। अगर आपने अनजाने में अल्लाह को नाराज किया है, तो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। अल्लाह तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।